वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एडजेक्टिव का कंपैरिजन किया था और वो वर्ड्स जो हमने स्टडी किए थे उन वर्ड्स को एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके थोड़ा जस्ट आगे हम आज कुछ और वर्ड्स का स्टडी करेंगे जो कंफ्यूज्ड वर्ड्स भी हैं और एडजेक्टिव के रूप में उनका कंपैरिजन भी जो है हम स्टडी करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है फर्दर देन फार्दर। तो इनका हम साथ कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे या इनका साथ स्टडी करेंगे हम, तो इनका ध्यान पड़ जाएगा हमें कि कहाँ इसका यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है। लाइन में वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, फॉर एवरी एग्जामिनेशन। हर एग्जाम के लिए ये जो वर्ड है, जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ आपको, फार्दर, फार्दर, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें इनका मीनिंग और इनका यूज है वो पता होना चाहिए। ओके, तो यू हैव टू स्टडी केयरफुली। ओके, देखिएगा, यूज ऑफ फर्दर एंड फार्दर। बोथ फार्दर एंड फर्दर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। ओके, ये किसको व्यक्त करते हैं? डिस्टेंस को व्यक्त करते हैं। डिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि कौन सा प्लेस कितना दूर है या कितने डिस्टेंस पे है। ओके, इसके जस्ट बाद में देखिएगा, फर्दर का एक मीनिंग और होता है, वो होता है फर्दर इज यूज्ड टू मीन एडिशनल। एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त। फर्दर का मीनिंग और क्या होता है? अतिरिक्त भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। मीन्स क्या हुआ? कोलकाता वो दूर है। दोनों में से एक का हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, चाहे फर्दर का यूज करें या फार्दर का यूज करें। ओके, तो फार्दर और फर्दर में से एक का यूज करना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कोलकाता इज फार्दर और फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। कोलंबो के बजाय इक्वेटर से कोलकाता बहुत दूर है। ओके, कोलकाता इज फार्दर या फर्दर, कोलकाता दूर है फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से काफी दूर है, देन कोलंबो, कोलंबो के बजाय इक्वेटर से ज्यादा दूर है। ओके, तो कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर दिस शी मेड नो फर्दर रिमार्क्स। इसके बाद, आफ्टर दिस का मतलब इसके बाद, सी मेड नो फर्दर रिमार्क्स, उसने इसके अलावा जो है या अतिरिक्त कोई टिप्पणी या टिप्पणियां जो हैं, कमेंट्स जो हैं, वो नहीं किए। तो यहां पर क्या हो गया इसका मीनिंग? आफ्टर दिस सी मेड नो फर्दर कमेंट। फर्दर का मतलब यहां क्या हो गया? यहां फर्दर का मीन्स एडिशनल हो गया। समझ गए? तो आफ्टर दिस सी मेड नो फर्दर कमेंट्स, इसके अतिरिक्त जो है, उसने कोई कमेंट नहीं किए। इसके बाद उसने अतिरिक्त कमेंट या अतिरिक्त टिप्पणियां जो हैं वो नहीं की। ओके, तो आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। समझ में आ गए होंगे आपको कि इनका मीनिंग जो है क्या होता है और इनका यूज कैसे होता है। तो एक बार इसको और अपन देखते हैं। फार्दर और फर्दर, फार्दर और फर्दर है, इनका यूज किसके लिए किया जाता है? डिस्टेंस के लिए। और फर्दर का जो यूज है, फर्दर इज यूज टू मीन एडिशनल, एडिशनल के रूप में भी या अतिरिक्त के मीनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हमने सेंटेंस देखा, कोलकाता इज फार्दर और फर्दर, दोनों में से एक ही वर्ड का यूज करना है एग्जाम में, दोनों का नहीं करना है। तो कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से काफी दूर है, इक्वेटर से दूर है, अधिक दूर है, यूं कह सकते हैं इसको, देन कोलंबो, कोलंबो के बजाय इक्वेटर से कोलकाता अधिक दूर है। डिस्टेंस की बात की हमने। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया? आफ्टर दिस, इसके बाद, सी मेड नो फर्दर कमेंट्स, उसने अतिरिक्त कोई कमेंट्स जो है वो नहीं किए या रिमार्क्स नहीं किए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आई मस्ट हैव ए रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले। आई मस्ट हैव रिप्लाई, मुझे रिप्लाई चाहिए, एक रिप्लाई जो है मुझे चाहिए, उत्तर मुझे चाहिए, विदाउट फर्दर डिले, बिना अतिरिक्त देरी के या और अधिक देरी के।
या बिना अतिरिक्त देरी के जो है मुझे क्या चाहिए, रिप्लाई चाहिए या एक आंसर चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड्स है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। इन दोनों वर्ड्स का यूज हमें देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहां भी इंग्लिश का पोर्शन आता है और हर एग्जाम में लगभग जो है इंग्लिश का पोर्शन आता है, तो वहां पर ये जो वर्ड्स है, नेवी है, एयरफोर्स है, ठीक है ना, तो वहां पर भी इन वर्ड्स का जो है स्लाइट डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसमें डिफरेंस क्या है, या फिर कॉमन एरर के रूप में इनका यूज जो है पूछ लिया जाता है। कहीं नियरेस्ट की जगह नेक्स्ट का यूज कर देते हैं, कभी नेक्स्ट की जगह नियरेस्ट का यूज कर देते हैं। तो ये माइनर जो डिफरेंस है ना, वो माइनर डिफरेंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो देखिएगा, नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे। नियरेस्ट का मतलब क्या होगा, इसका मीन्स ये है, नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी। सबसे कम दूरी के लिए किसका यूज करते हैं, नियरेस्ट का। मतलब कोई भी चीज बहुत नजदीक है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस। ओके, और नेक्स्ट का यूज कहां करते हैं, देखो, नेक्स्ट रेफर्स टू वन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ थिंग्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट क्या रेफर करता है, टू वन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। थिंग्स का जो सीक्वेंस है, कोई भी जो मान लो चीजें पड़ी हुई है, उनका जो सीक्वेंस है, क्रम है, उस क्रम के अर्थ में नेक्स्ट का यूज करते हैं। कमिंग वन आफ्टर द अदर, उन थिंग्स में से कोई भी जो थिंग है वो एक के बाद एक आ रही है, ठीक है ना, एक के बाद एक। वहां हम किसका यूज करते हैं, नेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। कई बार हम क्लास में जो है टीचर से सुनते हैं, कॉपी वगैरह मान लो चेक करते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक बच्चे को बुला लिया, उसके बाद में वो ज्यादा ये नहीं कहा तू आ जा, या मान लो आप आ जाओ, ऐसे बार बार नहीं कहते। वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस प्रकार से जो है इस वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि अब इसकी कॉपी चेक हो गई है, तो नेक्स्ट वाला बच्चा या नेक्स्ट वाला स्टूडेंट जो है वो आ जाए। तो वहां पर हर बच्चे का नाम जो है नहीं लेकर के और शॉर्टकट में नेक्स्ट का यूज कर देते हैं, नेक्स्ट प्लीज या नेक्स्ट ऐसे यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स। यहाँ जो है नियरेस्ट फोन बॉक्स कहाँ है, मतलब जो एसटीडी बूथ वगैरह पहले हुआ करते थे उनकी बात की जा रही है। तो वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, सबसे पास वाला जो फोन बॉक्स है वो कहाँ पर है या कहाँ है। हरीश लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, हरीश जो है वो अगले घर में रहता है। नेक्स्ट का मतलब अगला, इसके जस्ट आगे वाला, कोई घर पहले उसके जस्ट आगे वाला जो है उस घर पे रहता है या घर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट डोर अपन कई बार यूज करते हो, नेक्स्ट डोर का मतलब होता है पड़ोसी या पड़ोसी का जो दरवाजा है उसको कहते हैं नेक्स्ट डोर। इस प्रकार से इन वर्ड्स का यूज हमें बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कीनली जो है हमें करना है। जब भी थोड़ा बहुत इनका यूज गलत हो जाएगा तो सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया, नियरेस्ट मीन्स क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे, बिल्कुल कम से कम जो दूरी है, सबसे छोटी जो दूरी है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नियरेस्ट का। और नेक्स्ट का क्या करते हैं, देखो, नेक्स्ट रेफर्स टू वन ऑफ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। थिंग्स का कोई सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, तो एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा जो क्रम है या सीक्वेंस है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल देखा हमने, वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, सबसे नजदीक या सबसे पास में फोन बॉक्स कहाँ है, और हरीश लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, हरीश जो है वो अगले घर में रहता है या इसके जस्ट बाद वाला जो घर है उसमें रहता है। तो ये हमने इसमें स्टडी किया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में हम इसका जो है स्टडी कर रहे हैं, तो हमें इनका बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो पिछले हमने कुछ वर्ड्स यूज किए थे या देखे थे हमने, उनका भी आपको ध्यान रखना है, इनका भी ध्यान रखना है, और हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है इसमें। तो इन वर्ड्स को आप जो है स्टडी करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसके जस्ट बाद में हम जो है नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स जो है वो लेकर के आएंगे जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बार बार कहा आपको, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, एसएससी है, बैंक है, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के लिए जो है कॉमन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, यदि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ जो मेरा चैनल है रेमेडियल इंग्लिश क्लासेस उसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो इसी आशा के साथ में जो है हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ न्यू वर्ड्स के साथ में। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।